राधे राधे गाइस, मुझे पता है कि आप लोग थंबनेल देख के ही आए हो और यही आज का क्वेश्चन है कि इतने प्यारे हमारे कृष्णा, जो इतने प्यारे दिखते हैं, जो रास करते हैं, जो इतने नटखट है, उन्हीं प्रभु में ऐसा अर्जुन ने क्या देखा कि वो इतने भयभीत हो गए कि अर्जुन ने स्वयं बोला कि प्रभु आप प्लीज अपने साधारण रूप में आ जाइए, क्योंकि मैं आपको देख के अत्यंत भयभीत हो रहा हूँ। तो स्टोरी की शुरुआत ऐसे होती है कि 5000 साल पहले जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन बहुत विचलित थे कि उनको ऐसी क्या समस्या आ गई है कि उन्हें अपने ही परिवार वालों के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। या फिर उन्होंने ये भी बोला प्रभु से कि हे कृष्ण, कि अगर मेरे को ये सारा राज्य मिल भी जाए, लेकिन उसका क्या फायदा जब मेरे परिवार वाले, मेरे शुभचिंतक वो ही नहीं होंगे। क्योंकि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो इसलिए करते हैं ताकि हमारे घर वाले हमारी प्रशंसा करे, हमारा परिवार हमारी प्रशंसा करे। लेकिन जब मेरा परिवार बचेगा ही नहीं तो फिर मेरी इस प्रसिद्धि का, ये पूरे भारत देश का राजा बनने का क्या फायदा। तब भगवान ने उन्हें समझाया कि हे पार्थ, तुम कैसी बातें कर रहे हो। कि वो एक क्षत्रिय थे तो प्रभु ने उन्हें समझाया कि तुम्हारा तो धर्म है युद्ध करना, और धर्म ही नहीं, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम युद्ध करो। और तुम क्या सोचते हो। प्रभु ने उन्हें समझाया, बहुत सारी चीजें समझाई, जैसे कि कर्मों का फल कैसे मिलता है, कि कैसे उन्हें अपना सारे कर्म जो है वो भगवान पे छोड़ देना चाहिए, सारे कर्म करने से पहले भगवान को अर्पित करने चाहिए, और हर कर्म करने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये कर्म मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं प्रभु आपके लिए कर रहा हूँ। और यही प्रभु ने उन्हें समझाया। इसी ज्ञान के दौरान जब भगवान ने उन्हें समझाया कि मैं ही भगवान हूँ और तुम अपने सारे कर्म मुझको अर्पित करो, तब प्रभु ने उन्हें बोला कि मैं अर्जुन तुम्हें आज अपने विराट रूप के, अपने दिव्य रूप के दर्शन देता हूँ। उसके लिए अर्जुन को प्रभु ने एक दिव्य आंखें प्रदान करी, क्योंकि वो अपनी नॉर्मल आईज से तो उन्हें नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने अपनी शक्तियों से उनको दिव्य आंखें दी, जिससे वो प्रभु का विराट रूप देख सके। अब प्रभु का विराट रूप जब अर्जुन ने देखा, वो इतना अलौकिक और अद्भुत था। उसमें सब था, पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोक, सारे देवी देवता, सारे राक्षस, सारे असुर, सब उस रूप में समाये हुए थे। अर्जुन का अतीत, अर्जुन का भविष्य और अर्जुन का स्वयं वर्तमान उसको उस रूप में दिखाई दे रहा था। हजारों लोग, हजारों आत्माएं, हजारों, बहुत सारे हमारे जीव जंतु अर्जुन को उसी रूप में दिखाई दे रहे थे। तब अर्जुन ने प्रभु से कहा, अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर के सारी देवी देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एक साथ देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा सारे ऋषियों और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे प्रभु, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य और ना ही आदि। आप तो परम प्रभु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है। आप सनातन धर्म के पालक हैं। आपका ना तो कोई अंत है, ना आप कहीं शुरू होते हैं। आप अनंत हैं। आप बहुत अलौकिक हैं। अर्जुन ने कहा कि देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ इतने भयभीत होकर आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। जितने भी महर्षि और सिद्ध हैं, उनका समूह आपको कल्याण हो कहकर पाठ कर रहा है और आपकी स्तुति कर रहा है। इस तरह अर्जुन ने प्रभु की बहुत स्तुति करी, उनको बहुत प्रभु के बारे में अनंत चीजें बताई। उन्होंने बताया कि आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट और भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हो गए हैं। ये देखकर
फिर उन्होंने बोला कि हे प्रभु, कृपया करके आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयागिन स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो गया हूँ। फिर इसके बाद क्या हुआ कि प्रभु अपने नॉर्मल जो उनके 2 भुजाओं वाला स्वरूप है उसमें प्रकट हुए और फिर उन्होंने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे और पांडवों के सिवा दोनों पक्षों में सारे योद्धा मारे जाएंगे, इसलिए तुम उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर सारा राज्य भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे चुके हैं और यह सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। ऐसे प्रभु ने उन्हें समझाया। फिर अर्जुन ने प्रभु को प्रणाम किया। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।